इंसान दूसरों को जज क्यों करता है? आपने कभी नोटिस किया है? आप किसी नए इंसान से पहली बार मिलते हैं कि उसने क्या पहना है, कैसे बात कर रहा है, कितना कॉन्फिडेंट है, कैसे बैठा है, और बिना जाने ही आपके दिमाग में एक छोटी सी राय बन जाती है कि ये इंसान ज़रूर ऐसा होगा। फिर थोड़ी देर बाद अगर वो कुछ ऐसा कर दे जो आपकी पहली राय के खिलाफ हो तो आपको सरप्राइज़ होता है। लेकिन सवाल ये है कि हम किसी इंसान को जाने बिना ही उसे जज क्यों करने लगते हैं? क्या हम सच में इतने जजमेंटल हैं या हमारा दिमाग ही हमें ऐसा करने के लिए मजबूर करता है? और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हम दूसरों को जज करने से ज़्यादा खुद को भी दूसरों की नज़रों से जज करते रहते हैं। आज इसी साइकोलॉजी को समझते हैं। सबसे पहले एक बात समझिए, किसी को जज करना हमेशा बुरी चीज़ नहीं होती। अगर आप किसी अनजान व्यक्ति से मिल रहे हैं और आपका दिमाग देख रहा है कि क्या यह व्यक्ति सेफ है, क्या मैं इस पर भरोसा कर सकता हूँ, तो यह जजमेंट आपके दिमाग का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म हो सकता है। क्योंकि इंसान को हज़ारों साल पहले हर नए व्यक्ति को समझने के लिए बहुत जल्दी डिसीजन लेने पड़ते थे। लेकिन आज प्रॉब्लम यह है कि हमारा दिमाग सिर्फ सेफ्टी के लिए नहीं जज नहीं करता, वो अपीयरेंस से पर्सनैलिटी तक पहुँच जाता है। और यहीं से कहानी शुरू होती है। पहली वजह होती है कि हमारा दिमाग शॉर्टकट इस्तेमाल करता है। सोचिए, आप किसी को देखते हैं, उसके कपड़े बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। आपके दिमाग में तुरंत थॉट आ सकता है, शायद ये सक्सेसफुल होगा। कोई बहुत शांत है तो आपके दिमाग में आ सकता है कि शायद एटीट्यूड वाला है। कोई बहुत ज़्यादा बोलता है तो दिमाग में आ सकता है कि ये इमेच्योर है। कोई सिंपल कपड़े पहनता है तो ये हम पता लगाते हैं कि शायद ज़्यादा पैसे नहीं होंगे। ध्यान दीजिए, आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, फिर भी दिमाग ने कंक्लूज़न निकाल लिया कि क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन हर चीज़ को डिटेल में प्रोसेस नहीं करना चाहता, उसे शॉर्टकट्स पसंद है। और साइकोलॉजी में ऐसे मेंटल शॉर्टकट्स को ह्यूरिस्टिक्स कहा जाता है। ये हमें जल्दी डिसीजन लेने में मदद करते हैं, लेकिन कभी कभी गलत भी साबित हो सकते हैं। दूसरी वजह हो सकती है कि हम दूसरों को देखकर खुद को समझते हैं। ये बात थोड़ी डीप है, ध्यान रखना कि कई बार हम किसी दूसरे व्यक्ति को इसलिए जज नहीं कर रहे होते कि वो कैसा है, बल्कि इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि वो हमें अपने बारे में कुछ महसूस कराता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल है तो आप उसे देख करके सोच सकते हैं कि इसे तो बहुत आसानी से सब मिल गया होगा। लेकिन शायद असल में आपको उसकी सक्सेस से अपनी सिचुएशन छोटी लग रही हो। यानी प्रॉब्लम उस व्यक्ति में नहीं, हमारे कंपैरिजन में हो सकती है। इसलिए कभी कभी जेलस और जजमेंट साथ साथ चलते हैं। हम कहते हैं इसमें ऐसा क्या खास है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं सवाल होता है कि इसमें वो है जो मेरे पास क्यों नहीं है। तीसरी वजह हो सकती है कि हम अपने स्टैंडर्ड्स दूसरों पर लागू करते हैं। मान लीजिए आप बहुत पंक्चुअल हैं, कोई व्यक्ति हमेशा लेट आता है तो आप तुरंत सोच सकते हैं कि ये इररिस्पॉन्सिबल है। लेकिन शायद उसकी ज़िंदगी में ऐसी परिस्थितियां हों जिन्हें आप नहीं जानते। फिर भी हम अक्सर अपनी पर्सनैलिटी के रूल्स को यूनिवर्सल रूल समझ लेते हैं। हम सोचते हैं कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो उसे भी नहीं करना चाहिए, और यहीं से जजमेंट पैदा होती है। हम दूसरों को उनकी पूरी कहानी से नहीं, अपने स्टैंडर्ड्स से मेज़र करते रहते हैं। चौथी वजह है, हमें अधूरी इन्फॉर्मेशन पसंद नहीं होती। मान लीजिए आपका कोई दोस्त अचानक आपसे बात करना बंद कर देता है, आपको कारण नहीं पता। अब दिमाग क्या करेगा? वो खुद कहानी बनाएगा। शायद नाराज़ है, शायद उसे कोई और मिल गया है, शायद उसे मेरा बिहेवियर पसंद नहीं आया, और कुछ ही मिनटों में आपके पास पूरी कहानी तैयार हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम, आपके पास फैक्ट्स नहीं है। फिर भी दिमाग अनसर्टेनली को खाली नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए वो अनुमान लगा देता है। और यही चीज़ लोगों के साथ भी होती है। हम किसी के बिहेवियर को समझ नहीं पाते, उसका रीज़न खुद बना लेते हैं। पांचवी वजह है, हम अपने अनुभवों के आधार पर लोगों को देखते हैं। अगर आपके साथ किसी व्यक्ति ने धोखा किया है तो अगली बार उसी तरह बिहेव करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति आपको सस्पिशियस भी लगने लग सकता है। अगर किसी दोस्त ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है तो नए दोस्त पर ट्रस्ट करने से भी डर लग सकता है। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग कहता है कि मैं पहले भी हर्ट हो चुका हूँ, दोबारा ऐसा नहीं होने दूंगा।
इसलिए हमारा पास्ट हमारे प्रेजेंट जजमेंट्स को प्रभावित करता है। कभी कभी इतना ज़्यादा कि हम नए व्यक्ति को मौका ही नहीं देते, हम सामने वाले को नहीं देख रहे होते, हम अपने पुराने एक्सपीरियंसेस को उसके ऊपर देख रहे होते हैं। छठी वजह है कि हम खुद को बेटर महसूस करने के लिए दूसरों को जज कर सकते हैं। अब ये थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है कि लेकिन ये सच है। कभी कभी किसी दूसरे व्यक्ति की कमी हमें अपने बारे में अच्छा महसूस कराती है। मैं कम से कम ऐसा तो नहीं हूँ ना, ये सोचते हैं हम। मैंने ऐसी गलती कभी नहीं की है, मैं उससे ज़्यादा समझदार हूँ। और कुछ देर के लिए हमें अपने बारे में अच्छा महसूस होता है, लेकिन इसमें एक हिडन प्रॉब्लम है। दूसरों को नीचे देखकर खुद को ऊपर महसूस करना कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि अगर आपकी सेल्फ वर्थ किसी दूसरे व्यक्ति को छोटा करने पर डिपेंड करती है तो आपकी सेल्फ वर्थ बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। सातवीं वजह है सोसाइटी हमें जज करना सिखाती है। बचपन से हमें बहुत सारी कैटेगरीज सिखाई जाती है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सक्सेसफुल है, ये फेलियर है, ये रिस्पेक्टेबल है, ये इररिस्पेक्टेबल है, ये अच्छा करियर है, ये बेकार करियर है। और धीरे धीरे हम लोगों को भी उन्हीं बॉक्सेस में डालना शुरू लगता है। हम लोगों को इन्हीं बॉक्सेस में डालने लगते हैं कि किसी की नौकरी को देख करके हमें लगता है कि भाई साहब ये अच्छा है, किसी की सैलरी देख करके लगता है कि भाई साहब ये अच्छा है, ये बुरा है, किसी की शादी देख करके लगता है कि ये अच्छा है, बुरा है, किसी के कपड़े देख करके जज करते हैं, किसी की लाइफस्टाइल देख करके जज करते हैं। हम एक कंक्लूजन बना लेते हैं कि इसकी ज़िंदगी कैसी होगी, जबकि सच ये है आप किसी की पूरी ज़िंदगी सिर्फ बाहर से देखकर नहीं समझ सकते। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ अब आती है कि हम दूसरों को जज करते हैं और फिर वही लोग हमें जज न करें इसके लिए अपनी ज़िंदगी बदलने लगते हैं। हम सोचते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर मैंने ये करियर चुना तो क्या होगा, अगर मैंने शादी नहीं की तो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोगों को मेरी ज़िंदगी पसंद नहीं आई तो। यानी हम सिर्फ दूसरों को जज नहीं करते, हम कॉन्स्टेंटली इमेजिन भी करते हैं कि दूसरे हमें कैसे जज कर रहे होंगे, और इससे हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा दूसरों की इमेजिन्ड ऑप्शंस के हिसाब से चलने लगता है। लेकिन क्या लोग वास्तव में आपको उतना जज करते हैं? यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, स्पॉटलाइट इफेक्ट। हमें अक्सर लगता है कि लोग हमारे बारे में बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं। हमने क्या पहना है, हमने क्या कहा, हमने कौन सी गलती हुई है हमसे, हम कैसे दिख रहे थे। लेकिन रियलिटी में ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में इतने बिजी होते हैं कि वे हमें उतना नोटिस ही नहीं कर रहे होते। आपको लगता है कि पूरी रूम ने आपकी गलती देखी, लेकिन शायद 5 मिनट बाद किसी को याद भी नहीं होगा कि आप कैसे थे। आप रात को उस एक ऑकवर्ड सेंटेंस के बारे में सोचते रहते हैं कि और सामने वाला शायद घर जाकर अपने ही दिन के बारे में सोच रहा होता है। तो क्या हमें लोगों को जज करना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए? शायद नहीं, क्योंकि जजमेंट का एक यूजफुल हिस्सा भी है। आपको यह समझना ज़रूरी है कि कौन ट्रस्टवर्दी है, कौन आपकी बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करता है, कौन बार बार झूठ बोलता है, कौन आपको नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन फ़र्क यह है कि ऑब्जर्वेशन और जजमेंट एक चीज़ नहीं है। ऑब्जर्वेशन कहता है कि यह व्यक्ति बार बार अपने प्रोमिसेस तोड़ रहा है, जजमेंट कहता है कि यह इंसान घटिया है। ऑब्जर्वेशन फैक्ट्स देखता है, जजमेंट पूरी पर्सनैलिटी का फैसला सुना देता है, और यही डिस्टिंक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगली बार जब आपका दिमाग किसी को जज करे तो एक छोटा सा सवाल पूछिए, क्या मेरे पास फैक्ट्स हैं या सिर्फ अजम्पशंस? अगर फैक्ट्स हैं तो उन्हें देखिए, अगर अजम्पशंस हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि हो सकता है जिस व्यक्ति को आप एरोगेंट समझ रहे हैं वो सिर्फ शाई हो, जिसे आप रूड समझ रहे हैं वो किसी मुश्किल दिन से गुजर रहा हो, जिसे आप अनसक्सेसफुल समझ रहे हैं वो शायद अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा हो, और जिसे आप बहुत लकी समझ रहे हैं हो सकता है उसके पीछे ऐसी कहानी हो जिसके बारे में आपको कुछ पता ही ना हो। और शायद इस पूरी बात की सबसे खूबसूरत सीख यही है, किसी इंसान की एक तस्वीर देखकर उसकी पूरी कहानी मत लिखिए, क्योंकि हम सबकी ज़िंदगी में ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो दुनिया को दिखाई नहीं देते। और हो सकता है जिस व्यक्ति को आप जज कर रहे हैं कल उसी व्यक्ति की कहानी सुनकर आपको महसूस हो कि मैंने इसे कितना गलत समझ लिया था। इसलिए अगली बार किसी के बारे में राय बनाने से पहले
बस कुछ सेकंड रुक जाना, देखना, समझना और फिर फैसला करना, क्योंकि किसी को जज करना बहुत आसान है, लेकिन किसी को समझना उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है। थैंक यू।